दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। भारतीय सिने जगत की एक गंभीर और दमदार अभिनेत्री जो अपने सावली सलोनी सूरत और अलग व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। खूबसूरत बड़ी आंखें और तीखे नैन नक्श जो कई फिल्मों में बिना मेकअप के नजर आई। बाबूजी सरकार, इस गांव में आदमी यहाँ पानी पीते, जानवर सब वहाँ। जिन्होंने सिर्फ 10 साल के करियर में दर्जनों हिट फिल्मों में काम किया और ढेरों अवार्ड्स अपने नाम किए। हमने सनम को खत लिखा। लेकिन क्या आपको पता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली इस फेमिनिस्ट एक्ट्रेस ने एक दूसरी औरत का घर उजाड़ दिया, उनके पति की दूसरी औरत बनकर रही और बिन ब्याही उसके बच्चे की माँ बनी। पहले मिले होते तो आज हमारी शादी हुई होती। इंदर, मुझे बच्चा चाहिए। और क्या आप यकीन करेंगे कि इसी वजह से इनकी मौत के बाद भी इनका अपना बेटा इनसे नफरत करता रहा और अपने नाजायज माँ बाप के सरनेम को अपने नाम के आगे से हटा दिया। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो कौन थी ये अदाकारा, क्यों इतनी कम उम्र में ये इस दुनिया से रुखसत हो गई, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की मोस्ट टैलेंटेड अदाकारा स्मिता पाटिल जी की, जो अपने सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थी। नाचती तो मैं स्टेज पर भी थी, लेकिन यहाँ मुझे डर नहीं लगता। इन्होंने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन हिंदी सिनेमा के इतिहास में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। मुझे मौत ने नहीं, मुझे जिंदगी ने मारा, जिंदगी ने मारा। हम इनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जाने इससे पहले आपको बताते हैं कि कौन थी स्मिता पाटिल और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। शाम हुई चढ़ आई रे बदरिया। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवाजी राय पाटिल था, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि माँ विद्याताई समाज सेविका थी। स्मिता ने पुणे के रेणुका स्वरूप मेमोरियल हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज एंकर भी काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल जी से हुई, जो उन दिनों अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी में थे। श्याम बेनेगल को स्मिता पाटिल में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने अपनी फिल्म में इनको एक छोटी सी भूमिका निभाने का मौका दे दिया। इसके बाद साल 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का मौका मिला। दिखा लिए मर्दानगी, भर गया दिल। फिर 1976 में मंथन, 1977 में फिल्म भूमिका से स्मिता पाटिल एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में सामने आई। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। खबरदार, मारी भैंस को हाथ लगाए तो। अरे चल, हमारा बाप नहीं है क्या? साल 1977 में रिलीज हुई फिल्म भूमिका में दमदार अभिनय के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित सदगति इनकी बेस्ट परफॉर्मिंग फिल्मों में से एक रही। इन्होंने 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह से प्रेजेंट किया कि इसके लिए इन्हें दूसरी बार नेशनल अवार्ड दिया गया। हरामी, तेरे को मुर्गी खिलाओ, कुत्ते को ना खिला दूं। जा झाड़ू लगा। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने कमर्शियल मूवीज की ओर रुख किया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिला। नमक हलाल, शक्ति और न जाने बहुत सारी मूवीज में इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड में खुद को स्थापित कर दिया। दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम। इस दौरान इनकी सुबह
बाजार, भीगी पलकें, अर्थ, अर्ध सत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्में आई और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और डांस जैसी कमर्शियल फिल्में भी प्रदर्शित हुईं, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप देखने को मिले। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई, जो फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है। मगर अफसोस कि स्मिता इस फिल्म की कामयाबी देखने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं रही। मैं जान दे दूंगी, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों हुआ, आगे बताएंगे आपको। एक्ट्रेस को मिले अवार्ड और सम्मान की बात करें तो महज 10 साल के करियर में इन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड मिला और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वहीं भारत सरकार ने इन्हें 1985 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ की। तो एक्ट्रेस की निजी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज भी खूब रहे, जिन्होंने मौत के बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। किस गुनाह, जुर्म, मैं बराबर की शरीक हूँ। दरअसल स्मिता पाटिल के नाजायज रिश्ते बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राज बब्बर जी के साथ बन गए और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करने का तरीका है। और इसी से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने स्मिता पाटिल की पर्सनल लाइफ को काफी डिस्टर्ब किया। जिस दिन से आए हो रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया है, बर्बाद करके रख दिया है तुमने मुझे। राज पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन स्मिता के प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया। जाहिर है राज बब्बर की पत्नी नादिरा को यह अच्छा नहीं लगा। कुछ सोचा हम लोग कहाँ जाए, क्या करेंगे, मेरी बच्चियों का क्या होगा। वहीं स्मिता पाटिल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया और हर जगह स्मिता पाटिल और राज बब्बर की हरकत को लेकर कड़ी आलोचना होने लगी। बेहतर यही है कि मैं मुंह बंद रखूं, मुंह खोलूंगी तो जहर खा के मर जाएगी तू। जानकार बताते हैं कि उस समय मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा और स्मिता पाटिल को दोहरे चरित्र की महिला करार कर दिया, जिनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क था। और मैं पाल पोस कर तेरे को बड़ा करी, मैं कुछ नहीं लगती तेरी, कुछ नहीं, अब मेरी कुछ नहीं लगती। साथ में राज बब्बर से भी खूब सवाल पूछे जाने लगे। कीर्ति मेरी बेटी नहीं है, कीर्ति आचार्य की बेटी है, कीर्ति आचार्य। चुप कर कमीने। सबसे ज्यादा बवाल तब मचा जब स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया। सूत्रों के मुताबिक अपने बच्चे को जन्म देने के बाद स्मिता ने इस रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया, क्योंकि एक तो राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता को कानूनन अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे थे, तो वहीं दुनिया के सवालों और इल्जामों से वो भी तंग आ चुकी थी। इस तरह राज और स्मिता के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। स्मिता अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देने के 2 हफ्ते के भीतर ही ब्रेन में इन्फेक्शन होने की वजह से स्मिता की मृत्यु हो गई। स्मिता की मौत के बाद राज बब्बर ने अपनी पूर्व पत्नी से समझौता कर लिया और वो वापस अपनी फैमिली के पास लौट गए। बताते हैं कि इसके बाद उनके अनाथ मासूम बच्चे प्रतीक बब्बर की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने ली और वो उसे अपने साथ ले गए। कह सकते हैं कि स्मिता के लिए गए कुछ गलत फैसलों की वजह से जहां एक तरफ कई रिश्ते उलझ गए, तो वहीं उनके मासूम बच्चे की जिंदगी पर हमेशा के लिए इसका दाग लग गया। मान जा सोन भाई, कोई तुझे माफ नहीं करेगा, जा, देखा जाएगा। बताया जाता है कि महेश भट्ट की फिल्म अर्थ स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी पर ही आधारित है, जिसमें उन्होंने खुद अपनी असल जिंदगी जैसी ही एक दूसरी औरत का किरदार निभाया था। कविता में ऐसी कौन सी बात है इंदर जो मुझ में नहीं है? स्मिता भले ही एक महान अदाकारा थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी को सही तरीके से सहेज नहीं पाई और इस वजह से उनकी जिंदगी दुखों, तकलीफों, तन्हाई और आलोचनाओं का शिकार हो गई। डॉक्टर साहब, मैं कविता बोल रही हूँ। कविता। हाँ कविता, बोलो, क्या बात है? मुझे डर लग रहा है, अपने आप से, सबसे, हर चीज से डर लग रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा स्मिता पाटिल जी का ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। थोड़े बहुत ताने सह भी ले काली, अपने ही लोगों के हैं। और ऐसे ही ढेर सारे दिलचस्प और बेबाक बॉलीवुड स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।